Run it back. Run it back. नमस्कार दोस्तों, पूनम लाइफस्टाइल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग के घर में बहुत सारे पुराने कपड़े ऐसे होते हैं जिनका हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो आज उन्हीं कुर्तियों का यूज करके मैं आपको एक नई चीज़ बनाना बताऊंगी। तो ये हमारी कुर्ती देखिए, सबसे पहले हमने इसको प्रेस कर लिया है ताकि ये एक बराबर हो जाए। तो सारी कुर्तियों को हमने प्रेस कर लिया है। और ये देखिए, एक ये कार्डबोर्ड है, मतलब दफ्ती है, जिसको मैंने बराबर से चौकोर काट लिया है। आप जितना बड़ा छोटा बनाना चाहें उतना काट लीजिए। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, कुर्तियों को इस तरह से कुर्तियों पर रख के और हम निशान लगा के इतने बड़े बड़े टुकड़े काट के निकाल लेंगे। और चारों तरफ से हम जब इसको रख के निशान लगाएंगे तो एक बराबर से निशान लगेगा और आराम से ये कटिंग हो जाएगी। और जब एक हम कट कर लेंगे तो फिर हम चाहें तो दूसरे पार्ट को कपड़े रख कर ही काट सकते हैं। तो ये देखिए, निशान कितना बराबर से लग गया है। तो अब हम इसके काट के निकाल लेंगे। और हमने बिल्कुल ऐसे डबल डबल ही निकाला है, क्योंकि कुर्तियों का कपड़ा है बहुत हल्का होता है, गर्मी का कपड़ा है तो कॉटन का तो बहुत हल्का होता है, इसलिए हमने इसको डबल डबल ही निकाला है। और इसी तरह से हम इसको देखिए काट के और पीस निकाल लेंगे। तो पहले मैं इसको काट के निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से चौकोर बिल्कुल बराबर भाग में इसको हमने कट करके निकाला है। और ये बहुत ही बढ़िया तरीका है आपके जो पुराने कपड़े हैं उसको यूज करने का। उसको यूज करके आप एक नई चीज़ बना सकते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल ये डबल ही है, लेकिन हम इसको अलग नहीं करेंगे, इसी तरह से हम रहने देंगे। और अब हमने देखिए ये सारे कुर्ते जितने हमारे थे उसके हम इस तरह से कट करके निकाल लिए हैं और डबल डबल ही निकाले हैं, अलग नहीं किया है। और अब हम जॉइंट करेंगे तो इस तरह से जॉइंट पहले हम लगा कर देख लेंगे कि कौन सा किसके बाद सही लग रहा है। तो मैंने ये देखिए अच्छे से बिछा दिया है और अब मैं इसी तरीके से सारे जॉइंट कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको आगे बताऊंगी आपको। तो चलिए पहले हम जॉइंट कर लेते हैं। तो ये मैंने मशीन ले लिया है और जिस तरह से हमने बिछाया था उसी तरह से मैं इसको जॉइंट करूँगी। तो आप एकदम बराबर से कटिंग भी करिए और बराबर से आप इसकी सिलाई करेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। अगर आपके ढेर सारे कुर्ते पड़े हैं या कोई भी कॉटन के कपड़े इस तरह से आपके पड़े हैं जो आपके यूज में नहीं आ रहे हैं, खराब हो चुके हैं, जैसा कि आप रिजेक्ट कर चुके हो, ना पहन रहे हो और कॉटन हो, तो आप इसके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। आप इसके पावदान बना सकते हैं, आप इसको बैठने के लिए बना सकते हैं, या फिर आप इसकी अच्छी सी चादर भी बना सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके कपड़े अच्छे हैं और उसके आप इस तरह से जॉइंट करके बहुत सी अच्छा सा डिजाइनर चादर भी बना सकते हैं, या फिर कालीन की तरह कहीं बैठ के बिछा कर बैठने के लिए बना सकते हैं, या फिर आप इसके बिस्तर बना सकते हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं जो आपका मन करे। तो मैं एक मेरे घर में एक छोटी सी बच्ची हुई है, मैंने उसकी पिक पहले शेयर की हुई है, तो मैं उसके लिए बिस्तर बना रही हूँ। तो ये देखने में भी सुंदर लग रहा है और हमारा जो पुराना कपड़ा है वो सारा हमारा यूज हो गया है, जिसका मैं यूज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये कुर्ते हमारे सब नए ही थे। लेकिन क्या था कि थोड़ा वेट बढ़ गया तो ये सब टाइट हो रहे थे। तो पहले तो मैं सारे अपने कपड़े जो झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं उनको दे देती थी, लेकिन लॉकडाउन में मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, तो इसलिए घर में ये सारे कपड़े पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका यूज करके और एक अच्छी सी चीज़ बनाकर तैयार कर दूँ जो हमारे घर में भी यूज हो जाए और एक बेहतरीन तरीका भी आप लोगों को पता चल जाए। तो इसी तरह से हम सारे जो है जॉइंट कर लेंगे। और उसके बाद ये देखिए मैंने ये सब कर लिया। अब ग्रीन बचा है, इसके बाद हम ग्रीन वाला भी जोड़ लेते हैं।
फिर हम आपको बताएंगे कि आगे से क्या करना है। तो पहले मैं सेम तरीके से जिस तरह से पट्टियाँ हमने बिछा रखी थी सीधी सीधी, उसी तरह से हम पहले लंबा लंबा एक तैयार कर लेंगे सिल के। उसके बाद हम साइड का जोड़ेंगे। तो एक पट्टी मेरी देखिए लगभग तैयार हो चुकी है। आप इसको जितना लंबा जितना चौड़ा बनाना चाहें आराम से बना सकते हैं। तो बस मेहनत तो थोड़ी लगती है, लेकिन चीज़ें भी अपने हाथ से कुछ नया बनाओ तो अच्छा भी लगता है। तो अब देखिए ये पट्टी तैयार हो गई है, और ये देखिए सारी पट्टियाँ हमने तैयार कर ली हैं, और इस तरह से मैं आपको बिछा के दिखा रही हूँ। तो अब क्या करना हमको कि ये सीधी सीधी एक एक लाइन हमको जॉइंट कर लेना है। अभी मैंने बिछाया है तो थोड़ा ऊपर नीचे है। जब मैं जॉइंट करूँगी तब इसको बराबर से रख के जॉइंट करूँगी। ये देखिए बिल्कुल बराबर आया है। तो इसी तरह से अब हम पूरी पट्टियों को सीधा सीधा जोड़ लेंगे, तो ये हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, तो जो हमने जॉइंट किया है तो जिस तरह से, तो जैसे मैंने ऊपर एक दूसरा कलर रखा था और नीचे तक आते आते ग्रीन हो गया था, तो दूसरी पट्टी में हमने क्या किया है, जो ग्रीन वाला हिस्सा है उसको हम ऊपर कर देंगे और उस हिसाब से हम इसको जॉइंट करेंगे ताकि एक कलर एक साथ ना आए। तो ये देखिए मैंने ऊपर वाला यहाँ जो नीचे का हिस्सा था यहाँ ऊपर कर दिया है, और दूसरे वाले में जो है वो ब्राउन कलर ऊपर था। तो अब ये एक साथ नहीं आएगा और एक अच्छा सा डिजाइन चेक वाली बन के आएगी। और इसी तरह से हम सारे पहले जॉइंट कर लेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये जॉइंट होने के बाद किस तरह से तैयार होता है। और बहुत ही खूबसूरत लगेगा, आपको लगेगा भी नहीं कि आपने किसी पुराने कपड़े का इस्तेमाल करके इस तरह से एक नई डिजाइन इसके तैयार की है। तो देखिए ये ऊपर जो है उसमें जो दूसरा वाला पार्ट था उसमें नीचे था ग्रीन वाला, और इसमें ऊपर आ गया है। ये देखिए, तो इस तरह से ये जॉइंट हो जाएगा। ये देखिए, और सारे हम इसी तरह से खड़े पूरा जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि पूरा जॉइंट होने के बाद ये किस तरह से तैयार होगा। तो अब देखिए ये हमने देखिए एकदम बराबर आया है, सारी सिलाई बराबर हुई है, और ये पीछे का हिस्सा है। तो पीछे से हमारी एक पुरानी चादर है, इसको मैं 4 परत करके और इसी के बराबर हमने काट के निकाल लेना है और इसके साथ जॉइंट कर देना है। तो ये एक मोटी सी गद्दी बिस्तर तैयार हो जाएगा, गद्दा। आप चाहें तो इसको अलग से सिल के और उसको कवर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, या उसके साथ भी जॉइंट कर सकते हैं। तो मैंने उसके साथ ही जॉइंट कर दिया है, ताकि आजकल तो छोटा सा गद्दा होगा तो वो मशीन में भी धुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा मजबूत हो जाएगा जब इसके साथ ही जॉइंट हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने इसको बराबर से रख के और उसके बराबर काट लेना है, और उसके बाद इसमें हम इसको जॉइंट कर देंगे। चलिए अब हम जॉइंट करके भी दिखा देते हैं आपको। तो पहले हम चारों तरफ से, 3 तरफ से हम इसको सिल लेंगे, और उसके बाद हम इसको उलट के सीधा करेंगे। तब हम जो आगे का हिस्सा होगा वहां से हमको मोड़ के और सिलाई करनी होगी। और इस तरह से तो पहले हम तीनों तरफ से सिल के तैयार कर लेंगे। ये देखिए 3 तरफ से हो गया। अब इसको हमको सीधा कर लेना है इस तरह। तो जब हम सीधा कर लेंगे तो ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। एक तरफ हमारा ये चद्दर हो जाएगा और ऊपर की तरफ कवर हो जाएगा। तो अगर आपके पास ज़्यादा है कपड़ा तो आप दोनों तरफ लगा सकते हैं कवर, और अगर नहीं है तो एक तरफ से। अब हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे और मोड़ के साइड सिल देंगे, और साइड सिलने के बाद हम जो सिलाई हमने चलाई है उस पे हम सीधा सीधा और फिर दोनों तरफ से हम सिलाई चला देंगे, ताकि ये आपस में एकदम जॉइंट हो जाए और इधर उधर ना हो। तो इससे क्या होगा कि कवर भी मजबूत हो जाएगा और ये बिछाने में भी आसान रहेगा। तो इसी तरह से पहले मैं देखिए ऊपर का चला देती हूँ, और फिर मैं बीच बीच से भी एक एक सिलाई चला दूंगी।
बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही खूबसूरत भी लगता है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे ये पुराने कपड़े का रीयूज हो जाता है, जो हमको किसी भी काम का नहीं लगता। तो आप इसको बनाकर किसी भी चीज़ को बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस पुराने कपड़े का यूज करके ये छोटा सा गद्दा अपनी छोटी सी बिटिया के लिए बनाया है। तो आप भी इस तरह के कपड़े अगर घर में रखे हैं तो आप कुछ भी बना सकते हैं। ये देखिए तैयार हो चुका है। और अब हम ये बीच से जो सिलाई चली है इस पे हम चला देंगे सीधी सीधी सिलाई। तो उससे क्या होगा कि ये एकदम मजबूत हो जाएगा और आपस में ये जॉइंट हो जाएंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा बिस्तर मेरा बनके तैयार हुआ है। और इस पे हमारी छोटी सी बिटिया रानी जो है वो सोएंगी तो और भी अच्छा लगेगा। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए DIY के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।